हम लोग माधुर्य कादम्बनी के चतुर्थ अमृत वृष्टि के तीसरे सेक्शन को पढ़ेंगे। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। दूसरे में आपने पढ़ा था कि निष्ठा क्या होती है और निष्ठा का लक्षण क्या होता है। तो निष्ठा जहाँ पे जिस स्थिति में भजन में निश्चलता होती है, स्थिरता होती है, उसे निष्ठा कहते हैं। तो इजी है। लक्षण क्या थे? 5 चीज़ें हैं जो अनिष्टित भजन में देखी जाती हैं। वह नहीं होने, जब वो नहीं होती हैं तब व्यक्ति को निष्ठा का स्तर प्राप्त हुआ है, यह समझना चाहिए। पहला था लय, मतलब सो जाना। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में कीर्तन श्रवण स्मरण आदि में उत्तरोत्तर और अधिक निद्रा की अनुभूति होना। व्याख्या हो चुकी है तो हम खाली समराइज कर रहे हैं। फिर विक्षेप, भजन में मन न लगना, कुछ और बातें सोचता जब कर रहा है या सुन रहा है तो कोई और बातें करने लग जाएगा, व्यवहारिक बातें भी चलने लगती हैं। अप्रतिपत्ति, विक्षेप भी नहीं है और नींद भी नहीं आ रही है लेकिन करने का मन ही नहीं कर रहा है, अप्रतिपत्ति। और क्या था? 3 हुए ना। कषाय, भजन कर रहा है लेकिन काम का, क्रोध का, अहंकार का प्रभाव चित्त पे आ रहा है। और रस आस्वाद, भौतिक रस का आस्वादन हो रहा है, जब कर रहा है लेकिन अब सारा चाउमीन पक गया या जो भी कुछ है वो सब मन में आ रहा है, ये खा लें वो पी लें, या और प्रकार के भोग। इस कारण से भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा है। ये सब बातें हुई, तब हम आगे बढ़ते हैं। साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा तथा भक्ति अनुकूल वस्तु वर्तनी निष्ठा। क्या हुआ? गर्मी लग रही है? कैमरा हिलने लग जाएगा। सारे लोग अंदर आ जाइए तो भी हो सकता है, ठीक है, संभव नहीं है। माता जी फिर छूट जाएंगे ना, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन दरवाजा बंद करेंगे तो फिर तो वो बाहर रह जाएंगे ना, फिर तुमसे सुनना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं। ओके, टू मच, फैन हिल रहा है। साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा तथा भक्ति अनुकूल वस्तु वर्तनी निष्ठा। वह निष्ठा भी 2 प्रकार की होती है, साक्षात भक्ति वर्तनी और तद अनुकूल वस्तु वर्तनी। साक्षात भक्ति अनेक प्रकार की होने पर भी स्थूल रूप से कायिकी, वाचिकी और मानसी भेद से 3 प्रकार की होती है। भक्तों में सहनशीलता, तेज और बल की स्थिति के तारतम्य के अनुसार किसी किसी भक्त में विलक्षण संस्कार वशतः भगवत उन्मुखता का आधिक्य देखा जाता है। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि इस विषय में कोई क्रम नहीं है। अमानित्व, मानदत्व, मैत्री, दया आदि गुण भक्ति के लिए अनुकूल हैं। भक्ति निष्ठा के अभाव में किसी किसी श्रम प्रकृति के भक्त में इन सब गुणों के प्रति निष्ठा देखी जाती है और कहीं कहीं किसी उद्धत भक्त में भक्ति निष्ठा रहने पर भी इन गुणों के प्रति निष्ठा नहीं देखी जाती। इन गुणों के होने पर भक्ति में निष्ठा तथा इन गुणों के न होने पर भक्ति में निष्ठा का भाव केवल बालकों के निकट ही वास्तविक होने की प्रतीति पैदा नहीं करता, अपितु विज्ञ पुरुषों के निकट भी ऐसी ही प्रतीति उत्पन्न करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नैष्ठिकी भक्ति के उदित होने पर चित्त रजह तमह और काम लोभादि के द्वारा अनाविद्ध होकर शुद्ध सत्व में स्थित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता है। अतएव श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों में प्रबल उत्कंठा अथवा शिथिलता ही भक्ति में निष्ठा अथवा अनिष्ठा की कसौटी है। यही भक्ति निष्ठा के संबंध में संक्षिप्त विचारधारा है। निश्चंद बंधुरा अर्थात सुंदर प्रवाह रूप प्रवाह नामक चतुर्था अमृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो नोट है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस नोट को एक्सप्लेन करूँगा तो ठीक है, आपको समझ, मतलब ये जो पॉइंट है समझ में आ जाएगा। ग्रंथकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निष्ठा स्तर के वर्णन के प्रसंग में कहा है कि लय, विक्षेप आदि 5 प्रकार की बाधाओं का अभाव ही निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। देखिए हम समझा देते हैं, पहले नहीं मज़ा नहीं आएगा। देखिए
दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन है। एक जो साक्षात भक्ति वर्तनी है, मतलब व्यक्ति श्रवण कीर्तन में फिक्स हो रहा है। दूसरा है तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, मतलब जो गुण भक्ति के लिए सहायक हैं उसमें वह फिक्स होता जा रहा है। जैसे कि सहनशीलता, अब वह और अधिक सहन कर पाता है, वह और अधिक लोगों को भगवान सम्मान दे पाता है। समझ रहे हैं? अब समझ पा रहे हैं? पहले समझिए, साक्षात भक्ति वर्तनी जो है वह 3 प्रकार में विभाजित होगी। देखिए, भक्ति कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन भक्ति का 64 अंग का भक्ति सुनते हैं, उसका विभाजन 3 कैटेगरी में कर सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा हो जाएगी कायिकी निष्ठा, वाचिकी निष्ठा और मानसिक निष्ठा। कायिकी मतलब भाई मंदिर का मार्जन करना है, तो अब उसमें वो निष्ठ है, वो आराम से कर लेता है, उसे रोज करना अच्छा लगता है, रोज करता है। आप लोग भी देखेंगे, सब्जी काटना भगवान की सेवा में आता है, भगवान की इवन आरती करना कोई कठिनाई नहीं लगती है। कभी भी आरती करने में किसी को कठिनाई नहीं होती, कभी ऐसा डिस्कशन आया ही नहीं है कि आरती करने में कुछ दिक्कत आ रही हो। किसी ने कोई दिक्कत आ रही किसी को भगवान की आरती करने, इट्स वेरी इजी। अच्छा भाई, यहाँ पे सब्जी काटने में तुंग विद्या माता जी क्या बोल रहे थे? आपकी सब्जी काटने में मन नहीं लगता या ऐसा कुछ तो आप पूछ रहे थे ना? यानी आपका प्रश्न नहीं था, रुकिए ये इनका प्रश्न था। आप किसका? संध्या माता जी आपने प्रश्न किया था सब्जी काटने में, आपने भी नहीं किया था। रंजना माता जी करी थी क्या? तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न एकदम हास्यास्पद है। मटर छीलना भगवान के लिए, ये घर की सफाई करना, वे तो आपको दिक्कत है ना कुछ झाड़ू मारने में। तो आप देख रहे हैं कि काया से सेवा करना बहुत आसान होता है, मतलब जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनका तो काया उसी समय जाम हो जाती है, लेकिन जो काया से सेवा करना चाहें तो बड़ा आसान होता है कि नहीं? इवन बच्चों को भी आप लगा दी, चलो भाई ये कुछ आलू छीलो, ये कुछ करो, वो सेवा कर लेते हैं। उनके लिए कभी कभी जप करना या कथा सुनना मुश्किल होता है। तो जनरली ये क्रम है कि पहले कायिक की निष्ठा होती है, शरीर से व्यक्ति कार्य कर पाता है, फिर वाचिक निष्ठा, जप कर पा रहा है, और मानसिक मतलब भगवान का स्मरण आदि कर पा रहा है। तो ये जनरल सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी कोई भक्त पूर्व संस्कार से उसमें भगवान के प्रति आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, तो उसका मन पहले लगने लग जाएगा और शरीर और काया मतलब वाणी और शरीर उसके पीछे चलेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये क्रम हो, लेकिन सामान्यतः ये क्रम होता है कि पहले शरीर को बिठा लगाते हैं, फिर वाणी को संयत होती है, फिर मन लगता है। यहाँ भी आप देखो कि ये अभ्यास करा जाता है साधकों को कि आप बैठ के जप कीजिए, मन लगे या ना लगे बैठ के जप कीजिए, मन लगे या ना लगे वाणी से स्पष्ट उच्चारण कीजिए। तो देखिए कि सामान्यतः साधकों को डायरेक्ट किया जाता है कि पहले आप शारीरिक यानी कि कायिक निष्ठा में पहुंचे, बैठो तो सही, कम से कम बैठना तो सीखो, है ना, और उसके बाद वाणी को संयमित तो करना सीखो, है कि नहीं? उसके बाद धीरे धीरे करके मन लगेगा। ये सामान्य क्रम है, लेकिन यही क्रम होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी भक्त का कथा में नाम भगवान के स्मरण में रुचि पहले से हो सकती है, तो वह पहले उसकी निष्ठा किस में आ जाएगी? मानसिक निष्ठा। जब मानसिक निष्ठा है तो शारीरिक निष्ठा और वाचिक निष्ठा तो अपने आप हो जाएगी। तो ये साक्षात भक्ति वर्तनी मतलब जो साक्षात भक्ति के प्रवर्तन के संबंध में निष्ठा है उसके बारे में कह रहे हैं। आप भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें निष्ठ होना होगा साक्षात भक्ति वर्तनी। भाई कोई व्यक्ति सहनशील है तो सहनशीलता भक्ति में सहायक है, लेकिन सहनशीलता तो भक्ति नहीं है ना। डज इट मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, यहां तक समझ में आ गया होगी, साक्षात भक्ति वर्तनी तो समझ में आ गया। कायिक, वाचिक और मानसी, इसमें मतलब आप भक्ति के जो कार्य कर रहे हो डायरेक्टली उसमें फिक्स हो गए। लेकिन अब ऐसा भी है कि जो कुछ गुण हैं जो भक्ति के लिए लाभकारी हैं, जो भक्ति के प्रति अनुकूल हैं, उसमें भी फिक्सेशन आ जाता है। जैसे भक्त अब अधिक सहिष्णु हो गए हैं, दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, तो ये सब गुण भक्ति में सहायता देने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? अगर कोई झगड़ा ही करता रहेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी ना भक्ति करने में। जब तो वो कर लेगा, लेकिन झगड़ा करता रहेगा तो कुछ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर सहिष्णु है, अगर वह दूसरों को सम्मान देता है तो भक्ति के लिए लाभकारी है। भक्ति से सब उत्पन्न भी होता है, ये बात भी है। तो भक्ति करने से सारे गुण धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगते हैं। तो एक तो है कि व्यक्ति भक्ति में फिक्स्ड है,
और दूसरा है कि वह भक्ति से उत्पादित इन गुणों में भी फिक्स हो गया, उसके गुण, इसके सहनशीलता का गुण उसमें आ ही गया है। ऐसा नहीं कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो सहनशील हो ही गया। यह भी निष्ठा है। मैंने कहा था ना, ये टॉपिक थोड़ा सा दिमाग सोचने वाला है। देखिए, साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा क्या हुई? भक्ति के कार्यों में निष्ठा होना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, और उसका विभाजन आप कायिक वाचिक और मानसिक ले सकते हैं। लेकिन तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, मतलब जो भक्ति के कार्य हैं उसके लिए अनुकूल जो गुण हैं उसमें भी निष्ठ हो जाना। एक क्रोध तो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो अक्रोध का गुण प्रकट हो रहा है फिक्स रूप में, तो वह भी एक प्रकार की निष्ठा है, वह भक्ति के लिए अच्छा है। अभी पूरा फिर एक एक लाइन करके समझाता हूं। उसके बाद कह रहे हैं, भक्तों में सहनशीलता, तेज और बल की स्थिति के तारतम्य के अनुसार किसी किसी भक्त में विलक्षण संस्कार वशतः भगवत उन्मुखता का आधिक्य देखा जाता है। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि इस विषय में कोई क्रम नहीं है। ये समझे बात? कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई भक्त, उसका पिछले जन्म का संस्कार है, तो अब उसमें ये जो मान लीजिए उसका मन भगवान में अपने आप ही लगता है। आपने सुना था स्वाभाविकी श्रद्धा और बलोत्पादित श्रद्धा। तो किसी की पिछले जन्म से स्वाभाविक श्रद्धा है, मान लीजिए भागवत में रुचि है, तो अब जब रुचि है इन द सेंस उसको भागवत में मन उसका लग रहा है, तो उसको उसकी वाणी व्यर्थ के विषयों में नहीं लगेगी, उसका शरीर अपने आप उसमें लग जाएगा, पढ़ने में स्मरण करने में। ये बात है। तो यद्यपि सामान्य साधक के लिए क्रम क्या होगा? पहले शरीर को लगाएगा, फिर वाणी को लगाएगा, फिर मन को लगाएगा। लेकिन किसी किसी एक भक्त विशेष में ऐसा हो सकता है कि उसकी रुचि अधिक हो और वह उसका मन ही पहले लगने लग जाए भगवान में। जब मन लगने लग जाएगा तो फिर उसके बाद वाचिक और कायिक तो अपने आप आ ही जाएगा। वो ऐसा नहीं कि पहले अपने शरीर को लगाएगा, फिर उसके बाद वाणी को लगाएगा, फिर उसको मन में लगा, ऐसा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, जब आप विभिन्न प्रकार के भक्तों को गाइडेंस दे रहे हैं तो सभी लोग एक ही स्तर के नहीं। मैं भी समझाऊंगा आपको, ऑल्दो ये निष्ठा की बात नहीं है, थोड़ा हायर लेवल है, लेकिन फिर भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के एक शिष्य थे, वो उस समय ब्रह्मचारी थे, और अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज, तब वह भी बाबा जी नहीं थे, तो वो ब्रह्मचारी ही थे, और वो भी आश्रम में आए, और सुबह से शाम तक वो जप ही किए जाएं और प्रसाद पाएं और कोई सेवा ना करें। तो भक्तों ने कंप्लेन किया, इस भक्त विशेष ने कंप्लेन किया कि गुरु महाराज ये कोई सेवा नहीं करते हैं, केवल जप करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप भी ऐसा करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, कल से आप भी ऐसा करिए। तो एक दिन 12 घंटा जप किए वो, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अब भारी लग रहा था। और वो पूछा भी गया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा कि क्या कुछ प्रजल्प करते? कहते हैं प्रजल्प नहीं करते, जप करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो ये आसान है क्या कि सुबह से शाम तक आप बस जप किए जा रहे हो? तो अब यहां स्वाभाविक सी बात है कि पिछले जन्म से उनकी भक्ति रही होगी, तभी नाम में ऐसा सहज आकर्षण है। तो वहां उनको वाचिक निष्ठा और ये निष्ठा वो निष्ठा की जरूरत नहीं, उनका मन लग रहा है सीधे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि एक ग्रुप में या पूरे इस्कॉन ओवरऑल में सभी लोग एक ही पॉइंट ऑफ भक्ति से शुरुआत नहीं करते हैं। ना ही ऐसा है कि सब लोग इसी जीवन में भक्ति में आ रहे हैं। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद उनको सीधे पूछे, हैव यू टेकन संन्यास? शायद पहला दीक्षा भी नहीं हुआ था ना, पहला दीक्षा भी नहीं हुआ था, और बोले हैव यू टेकन संन्यास? उन्होंने कहा नो प्रभुपाद, आई विल गिव यू संन्यास। तो अब भक्त लोग जो है आश्चर्य की तरह, अब ये नया डिवोटी आया है और उसको आप संन्यास के लिए बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, ही इज नॉट अ न्यू डिवोटी, यू आर न्यू डिवोटी, ही इज डिवोटी फ्रॉम बर्थ। आप लोग नए भक्त हैं, ये तो बचपन से ही भक्ति कर रहा है। तो एक भक्त समझ सकते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि सबको एक ही ढांचे में नहीं डाल दिया जाता है। ये एक बहुत 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 ही विवेक होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भक्त है, अब उसका बहुत भक्ति में वो बढ़ा हुआ है, तो आप उसको एक ही प्रकार से सेवा में नियोजित नहीं करेंगे। हमें याद है, नाम याद आ गया लेकिन नाम नहीं बोलूँगा मैं। बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, जब हम ज्वाइन किए थे तो साउंड सिस्टम को मैनेज करते थे, और इनको इतना कथा में, मतलब इतना पढ़ने में रुचि थी, शास्त्र बस। लेकिन उनका एक बंक बेड था और उसमें सब तरह बुक्स भरी हुई थी, और बस अपना सेवा करके, किसी से कोई बात नहीं, प्रसाद पाया, सेवा किया, कोई डिमांड, कुछ डिमांड नहीं,
तो पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, कुछ कभी प्रजल्प नहीं करते थे। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज उनकी उनकी मतलब प्रशंसा किए थे सब भक्तों के सामने कि इसमें बहुत सुंदर गुण है कि ये कभी व्यर्थ नहीं बोलता, हमेशा भक्ति में लगा रहता है, समय व्यर्थ नहीं करता। तो उस व्यक्ति को हम कोई ऐसे कार्य में लगाएं, भक्ति के ऐसे कार्य में लगाएं जो उसकी रुचि के अनुसार नहीं है, तो ठीक नहीं है। अगर कोई ग्रंथ पढ़ना चाहता है, दिन भर कौन ग्रंथ पढ़ सकता है बताइए, अनलेस ही हैज सम टेस्ट फॉर इट। वो 150 माला कर रहे थे, लाइक मुझे मालूम चला था, इट्स नॉट दैट कि वो अपना यूट्यूब हैंडल खोल लिए थे कि मैं इतना कर रहा हूँ, ही वाज जस्ट हैविंग टेस्ट फॉर दिस। तो पॉइंट ये है कि ऐसे पिछले जन्म, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब से 25-26 मैक्स। जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझसे थोड़े बड़े होंगे, 26-30 के होंगे, लाइक समथिंग 32 के होंगे मैक्सिमम, मुझसे पहले ज्वाइन कर लिया था। सो ये एक समझने वाली बात होती है। ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति को आप एक ही लेवल पे ला के रख दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखना चाहिए कि क्रम ऐसा नहीं कि सभी लोग पहले कायिक होगा, फिर वाचिक होगा, फिर मानसिक होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। अच्छा, इसीलिए कोई कोई कहते हैं कि इस विषय में कोई क्रम नहीं है। भाई इस भक्ति वर्तनी निष्ठा सबको समझ में आ गई। भक्ति के कार्यों में फिक्सडनेस, अच्छा, अमानित्व मतलब स्वयं सम्मान की इच्छा न रखना, मानदत्व दूसरे को मान देना, मैत्री स्पष्ट है, दया आदि गुण भक्ति के लिए अनुकूल है। ठीक है, इजी है। भक्ति निष्ठा के अभाव में किसी किसी शम प्रकृति के भक्त में इन सब गुणों के प्रति निष्ठा देखी जाती है, और कहीं कहीं किसी उद्धत मतलब नॉट सो रिफाइंड भक्त में भक्ति निष्ठा रहने पर भी इन गुणों के प्रति निष्ठा नहीं देखी जाती है। तो समझिए फंडा क्या है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई कोई व्यक्ति अपने पूर्व के संस्कार के कारण अमानी हो सकता है, वो सम्मान ना चाहता हो, वह दूसरों को सम्मान देता हो, वो भक्ति में जब नहीं आए होते हैं तब भी ऐसे गुणों से युक्त होते हैं। वेदवाद नहीं, आपका झगड़ा करने की प्रवृत्ति थी भक्ति में आने से पहले नहीं थी, तो आप भक्ति में निष्ठ थी। अच्छा चलिए, कितने लोग, हम आपका गुणगान करवाना चाहते, कितने लोग ऐसे थे भक्ति में आने से पहले कि झगड़ा नहीं करते थे किसी से, लेट्स से यस कोई गुड बॉय, मोक्ष मत, अरे हाँ झूठ बोलती हैं नहीं, नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, नहीं झगड़ा करते थे। अच्छा, एक दो बाकी सब लोग झगड़ा करें, सब झगड़ालू। वर्ष भानुवी माता जी, हिमांशी माता जी हैं कि प्रभु जी पता नहीं कौन है, लेकिन ठीक है हिमांशी माता, ऋतु माता जी, सब माता जी, प्रभु जी लोग सब झगड़ा करने वाले थे, आप भी झगड़ा करते थे। अच्छा ठीक है, हमें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, झगड़ा तो नहीं, पता नहीं। गौरव प्रभु आप भी झगड़ा करते थे यार, कोई तो सुधरा। रंजना माता जी आप झगड़ा करती थी भक्ति में आने से पहले, एंग्री वुमेन तो सारे एंग्री लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप देख लीजिए कि आप मान लीजिए भाई झगड़ा नहीं करते थे, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में तो निष्ठ नहीं थे ना। भाई हमारे जैसे राधिका प्रभु आते हैं, वो कितने जेंटल स्वभाव के हैं, सही में बहुत बहुत जेंटल। मैं तो आज तक इतना जेंटल नहीं हो पाया, लेकिन बड़े जेंटल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, एकदम प्रेम से रहते हैं ना। गलत तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन यही है, नम्र भाव में रहते हैं। लेकिन क्या भक्ति में आने से पहले वो श्रवण कीर्तन में रुचि रख रहे थे? नहीं रख रहे थे। हो सकता हो कि जब में नींद आ जाती हो या कुछ भी हो। तो भक्ति में निष्ठा का मतलब क्या है? लय नहीं होना चाहिए, और क्या था, विक्षेप नहीं होना चाहिए, अप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए, और कषाय नहीं होना चाहिए, और रसास्वाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति में जो सतोगुणी वृत्तियां हैं, जैसे आप सुना था ना, तदा रजस्तमो भाव कामलो भादयश्चे चेतेरे तिरनाविदम सितम सत्वे प्रसिद्धि इत्यादि। तो अब निष्ठा उत्पन्न होगी तो सतोगुण उत्पन्न होगा, तो ये सारे गुण आ जाएंगे। ये सिंपल सीक्वेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिनमें ये सद्गुण हैं वह फिर भी भक्ति से युक्त नहीं हो, वह भक्ति में निष्ठ ना हो। अरे सुनिए तो सही। और ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त
लय विक्षेप आदि से रहित हो, लेकिन अभी उसमें ये शम आदि गुण प्रकट ना हो, ये भी हो सकता है। देखिए यही तो बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आती ये बात। यही चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये बात एकदम इलॉजिकल लगती है। भाई जो निष्ठा के स्तर पर पहुंच गया उसके अनर्थ 75% नष्ट हो गए, तो अब सत्वगुण की वृत्ति होनी चाहिए उसमें। तो सत्वगुण की वृत्ति रहेगी तो अमानी गुण होना चाहिए, मन में शांति रहनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति भक्ति में तो फिक्स्ड है, लेकिन एटलीस्ट इस समय अभी तुरंत वो गुण प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ही इज वेरी डिटरमिन्ड फॉर भक्ति, भक्ति में खूब फिक्स्ड है, लेकिन वो गुण प्रकाशित नहीं हो रहे हैं अभी। तो पॉइंट क्या है कि अगर किसी में गुण प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन अगर वो भक्ति में निष्ठ नहीं है, तो उसको निष्ठा के स्तर पर नहीं कहा जाएगा। एक बात, उसको निष्ठा के स्तर पर नहीं कहा जाएगा। भक्ति के अनुकूल जो गुण हैं वो भले उसमें हों, लेकिन अगर भक्ति में निष्ठ नहीं है तो उसको निष्ठा के स्तर पर नहीं कहा माना जाएगा। और भक्ति में निष्ठ है और भक्ति के अनुकूल जो गुण हैं, अमानी और ये मानदा, वो अभी पूर्णतः प्रकट नहीं हुए हैं, तब भी उसको भक्ति में निष्ठ कहा जाएगा। तो भक्ति के जो भक्ति करने में जो निष्ठ है वही मूल आधार है भक्ति में निष्ठा का, है कि नहीं है। सारे प्रोसेसर चलाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहाँ पे। इफ यू आर फिक्स्ड इन भक्ति, ओनली देन यू विल बी कॉल्ड फिक्स्ड इन भक्ति। You may not necessarily have qualities which should be manifested in bhakti और which are supportive of bhakti। अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो प्रकार की निष्ठा, एक साक्षात भक्ति वर्तनी और एक तद अनुकूल वर्तनी। तो जो साक्षात भक्ति वर्तनी हुई वो मतलब श्रवण कीर्तन में आपकी रुचि होनी चाहिए, कायिकी, वाचिक, मानसिक, जैसे भी। और तदनुकूल मतलब भाई स्वाभाविक बात यह है कि जब ऐसी निष्ठा होगी भक्ति में तो उसके जो अनुकूल भक्ति के गुण हैं वह भी उस साधक में आ जाएंगे। लेकिन वो एक केस बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो भक्ति के अनुकूल गुण हो वह व्यक्ति में हो, लेकिन भक्ति में निष्ठा नहीं हो। वो नम्र हो सकते हैं, वो बड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, लोग कुछ गाली देंगे चुपचाप करके रह जाएंगे, लेकिन वो भक्ति में निष्ठ नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहे थे हमारे राधिका प्रभु है, नहीं मतलब मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, तो राधिका प्रभु बता रहे थे कि अपना घर में सेवा करते थे। जानते हैं इसके बारे में? तो अपना घर वाले जो रास्ते में कोई पागल है लड़का, मान लो घर से निकल गया और पागल है, ये लड़की पागल है, तो उसको अपने घर में लेके आएंगे, उसकी सेवा करेंगे, ठीक इलाज कराएंगे, फिर जब ठीक हो जाएगा तो घर भेज देंगे। लेकिन इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है। कभी कभी जिस पागल को लेके आते हैं वो बता रहे थे कि वो जो माता जी है उनका सर दीवार पे लेके मार देता है। अब ये बताइए कि अगर ऐसा कोई हमारे संग ऐसा करेगा तो उसके बाद वो हम उसकी वांछा कल्पत्र स्वीकार कर सकते हैं क्या? हाँ प्लीज रेज हैंड्स, कोई कर सकता है क्या? इधर कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। कोई सर मार दे उठा करके दीवार में तो कितने लोग उसको महाप्रसाद के लिए बुलाएंगे? अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे क्या? पूजा माता जी हाथ खड़ा कर रही? नहीं नहीं, हाथ नहीं खड़ा करना, गिरिराज जी सामने देख रहे हैं, वी विल नॉट ना। तो आप देखिए इतनी सहनशीलता हम में तो आई नहीं है। लेकिन अपना घर की माता जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सहनशीलता है उनकी, लेकिन क्या अब वो हरे कृष्ण मंत्र जप ही रही होंगी या भागवत सुन ही रही होंगी? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कर लें, लेकिन सहनशीलता है, लेकिन जरूरी नहीं है, या भक्ति में निष्ठा नहीं है। कुछ अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, तो भक्ति के लिए अनुकूल है सहनशील होना, दूसरों को सम्मान देना। अरे पागल को भी सम्मान दे रहा तो बाकी कितने लोगों को सम्मान देगा बताइए? तो ये सब ठीक है, लेकिन व्यक्ति को भगवान की भक्ति में निष्ठ होना चाहिए। इसीलिए आप बता रहा हूँ, इसीलिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, बड़ा ध्यान से सुनना होगा, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। ये सब चीज़ें अनुकूल हैं। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। समझे? आप सम्मान की इच्छा नहीं कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। आप सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं है। इसके बाद आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलना भी है। ऐसा नहीं कि खाली ये कर लेने मात्र से प्रेम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं श्लोक को कि कुछ अंश जो शुरुआत का है वह भक्ति के लिए अनुकूल है,
और जो लास्ट वाला पॉइंट है कीर्तनीय सदा हरि, वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति कह सकता है अरे तुम इतना जप करते हो, इतना कथा सुनते हो, फिर भी क्रोध आ रहा है तुमको। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपके सामने पैराग्राफ है कि वो व्यक्ति भक्ति में निष्ठ है। ये देखिए, धीरे धीरे करके वो गुण आ ही जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति केवल गुणों से युक्त है, जरूरी नहीं है कि उसकी भक्ति में निष्ठा हो जाए, जरूरी नहीं है। आई होप दिस इज वेरी वेरी सटल पैसेज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अब कुछ भक्तों ने प्रश्न किया, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसा तो जो अभक्त हैं वह भक्त के प्रति अपराध कर बैठेगा जब भी निष्ठित भक्त के गुण नहीं देखेगा। देखिए, आप समझिए पहली बात, ऐसा नहीं है कि निष्ठा के स्तर पर अगर आप हैं तो गुण प्रकाशित नहीं होंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि निष्ठा के स्तर पर होंगे तो सद्गुण बढ़ जाएगा, तो आएंगे गुण, सद्गुण आएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्ति में व्यक्ति निष्ठ हो लेकिन उसमें गुण प्रकाशित नहीं हो। तो पॉइंट क्या है, निष्ठा के स्तर का स्टैंडर्ड ये है कि व्यक्ति का भक्ति में काया वाचा या मन से उसकी फिक्सडनेस होनी चाहिए। गुण हो या ना हो, ये गुण होना या नहीं होना ये पर्याप्त कारण नहीं है निष्ठा में होने का, ये कहना चाहिए। कैसे समझाऊं उसको, एक और शब्द कहते हैं इसको, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कॉज। हाँ, गुण होना ये पर्याप्त कारण, इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया टू डिसाइड निष्ठा। ये पर्याप्त कारण नहीं है निष्ठा को निर्णय करने का, क्योंकि गुण नहीं भी होंगे तब भी व्यक्ति भक्ति में निष्ठ हो सकता है। और ये हम गलती कर चुके हैं। हम एक भक्त का स्मरण कर रहे हैं, जप में बहुत फिक्स्ड थे लेकिन बहुत क्रोधीले थे, तो हम उस वक्त निर्णय कर देते थे क्या क्या कर रहा है, जप कर रहा है। नहीं, जप कर रहा है और वो भले ही उसका मतलब क्रोध अभी नहीं दिख रहा है आपको कम होते हुए, लेकिन जप में फिक्स्ड है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो निष्ठा के स्तर पे है, हमको उस बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि भक्ति में फिक्सडनेस है, ये देखा जा रहा है। अगर कोई भक्ति में निष्ठ है पर ये गुण नहीं है तो भी चलेगा, पर भक्ति नहीं कर रहा है और गुण है तो नहीं चलेगा। यस, समझ गया, बिल्कुल परफेक्ट। आप प्रभु जी हैं या माता जी हैं? मतलब ऐसा तो नहीं माता जी प्रभु जी के नाम से हैं होपफुली यार प्रभु जी ओनली, पति पत्नी है लेकिन नाम वीडियो ऑफ है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि प्रभु जी हैं कि माता जी हैं। अभी दिव्य दृष्टि नहीं समझा रही, मतलब whom should I appreciate? should I appreciate प्रभु जी और who should I appreciate माता जी? अच्छा ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ गया आपको। लेकिन कुछ धारण हो रहा है बातें या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। ओह, शी इज माता जी, ये प्राउड ऑफ यू। ओके ओके, मैं सोचा प्रभु जी कैसे आ गए, तो कोर्ट में होंगे अभी लेकिन आज तो संडे है, चलिए ठीक है। इन गुणों के होने पर भक्ति में निष्ठा तथा इन गुणों के न होने पर भक्ति में निष्ठा का अभाव केवल बालकों के निकट ही वास्तविक होने की प्रतीति पैदा नहीं करता, अपितु विज्ञ पुरुषों के निकट भी ऐसी ही प्रतीति उत्पन्न करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नैष्ठिकी भक्ति के उदित होने पर चित्त रजह तमा और काम लोभादि के द्वारा अनाविद्ध होकर शुद्ध सत्व में स्थित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता है। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, लोगों, एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत शास्त्र नहीं जानता है, बालक है, बच्चा है, वह अगर ये निर्णय करता है कि देखो ये सद्गुण उत्पन्न होंगे तो फिर निष्ठा है और सद्गुण उत्पन्न नहीं होंगे तो निष्ठा नहीं है, तो अगर ऐसा कोई बालक करे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो विज्ञ हैं वह भी भ्रमित हो जाते हैं, वह भी भ्रमित हो सकते हैं वर्ड से। ये समझ रहे ना बात? एक बार मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज जी एक हमारे आश्रम ब्रह्मचारी हैं, उस टाइम आश्रम का इंचार्ज था, तो भागवत में तो बड़ी रुचि है उनकी, लेकिन ये रूम को बड़ा गंदा रखते हैं, तो क्या ये ठीक है? तो महाराज बोले, हाँ, रूम को साफ रखना ये सत्वगुण की वृत्ति है। उसके बाद महाराज कुछ नहीं बोले। डिड यू कैच द पॉइंट? महाराज के कभी कभी उत्तर ना आधे होते हैं और वो अब बहुत दिन के बाद समझ में आता है, भाई रूम को साफ रखना सत्वगुण की वृत्ति है। अब आप समझ गए ना कि भाई वह रूम को साफ नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन भागवत में वो निष्ठ है,
तो अब आप जजमेंट करना मत शुरू कर दीजिए कि उसके हृदय में सत्वगुण है नहीं है। अब देख रहे हैं ना, वेरी सटल लाइन, वेरी सटल लाइन। मैंने ये नहीं कहा कि गंदा रहना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रूम साफ रख रहे हैं तो भागवत से प्रीति ही हो, और भागवत से प्रीति है तो जरूरी नहीं कि रूम साफ रखें। इज इट गेटिंग टू सटल? अब भाई देखो, भक्ति के उच्चतर लेवल्स के बारे में बात हो रही तो विचार तो करना ही पड़ेगा ना। हो भाई, बहुत से लोगों के घर में आप जाएंगे, एकदम फर्श बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है, लेकिन हृदय नहीं। उधर कोई भागवत से कोई प्रीति नहीं होती, बिल्कुल स्पृहा नहीं है। और हो सकता है कि किसी का घर बहुत साफ ना हो लेकिन उसकी भागवत में प्रीति हो। ये कह सकते हैं भागवत में प्रीति है इसलिए साफ नहीं है, उसी में उलझा हुआ व्यक्ति, क्वाइट पॉसिबल। अब हमने अपनी आंखों से देखा, हम नाम नहीं बता सकते, हमारे मित्र हैं, तो वो एकदम वो रियली बाबा जी, उन्हें कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, एकदम है मंदिर में रहते हैं लेकिन इज एब्सोल्युटली इनटू दिस भागवतम मूल्य। तब तो वहां देख रहे हैं ना कि भक्ति में निष्ठा है, भागवत में निष्ठा है। और कुछ प्रश्न आ रहा है, जब भक्ति में निष्ठ हैं तो भगवान उनके अवगुण क्यों नहीं दूर करते जल्दी? अब भगवान से जब मिलूंगा तो मैं पूछूंगा कि सलोनी माता जी का ऑब्जेक्शन है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हम क्या बोले, यहाँ लिखा है, ऐसा होता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सामान्यता तो यही होगा कि आप भक्ति में जैसे बढ़ते जाएंगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी और गुण प्रकाशित होंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि गुण कभी प्रकाशित नहीं होंगे। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भक्ति में निष्ठा पहले आ जाए और गुण बाद में आए। हम ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे जैसे गुण भक्ति में जैसे निष्ठा होती जाएगी वैसे वे तुरंत तुरंत गुण आते जाएंगे। कभी कभी होता है ना, कल्याण प्रभु आप भी पहुंचो मैं भी पहुंच रहा हूं, दो लोग पहुंच रहे तो एक व्यक्ति पहले पहुंचा एक व्यक्ति बाद में पहुंचा। कल हुआ था ना कल्याण प्रभु, आप पहले पहुंच गए मैं बाद में पहुंचा। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की निष्ठा पहले भक्ति में आ जाए और वो जो दुर्गुण है वो थोड़ा बाद में चले जाए, दुर्गुण बाद में जाए या सद्गुण थोड़ी देर बाद में आए, ये बात है। ऐसा हो सकता है। इसलिए भक्ति में निष्ठा पे है उसका एकमात्र क्राइटेरिया क्या है? गुण या सद्गुण नहीं, वह काया से वाणी से मन से फिक्स्ड है भक्ति में। देखिए इसको सिंपल सिस्टम देख लीजिए आप, बहुत सिंपल सिस्टम देख लीजिए कि अब अगर इतने इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि रोज सुबह जब उठते हैं, अगर सुबह उठते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप निष्ठा को टेंड कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अगर मन में आ रहा है आज क्या सुबह उठना है, फिर वही कहानी याद आई, फिर मैं मंगल आरती, फिर यही। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अभी निष्ठा से काफी दूर है। और अगर एकदम सहज लग रहा है कि हमें उठना है, मंगल आरती जाना है, जप करना है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, तो फिर आप निष्ठा की तरफ टेंड कर रहे हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये कोई टाइम लाइन नहीं कि 25 साल के बाद ही निष्ठा पे आएंगे। भाई देखिए, एक होता है प्रेशर में होता है कि मंदिर में हम रह चुके हैं, अटेंडेंस लगेगी तो उठ के जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप मंदिर में नहीं रह रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, स्वेच्छा से आपको मन कर रहा है कि हमसे उठना है, जप करना है, देन यू शुड बी अश्योर्ड कि अब आप भक्ति में निष्ठा की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि निष्ठा पे आ गए हैं, लेकिन निष्ठा की तरफ जा रहे हैं। देयर इज नो सेकंड थॉट, विक्षेप नहीं इस मामले में विक्षेप नहीं कि आज करना है कि नहीं करना। ये तो दिख रहा है ना, तो बात कुछ मन में आ रहा है बात, हम बोलिए, आप बोलो। प्रभु जी, अगर जैसे कुछ मेडिसिन लेने के लिए या किसी पर्पज से कहीं बाहर जाना पड़े और सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम वैसे ना हो पाए जैसे यहाँ पे वृंदावन में हो रहा है, तो फिर मतलब वो निष्ठा। मैं समझ गया। मान लीजिए आपको कहीं की यात्रा में जाना पड़ा या किसी काम से जाना पड़े, जी हाँ, अगर उस समय तिलमिलाहट हो रही है तो बड़ा अच्छा है कि मतलब करना तो पड़ रहा है लेकिन हमारा जप नहीं हो पा रहा है। देखिए ये एक सोचने वाली बात है। अगर हमें कल कहीं जाना है, अगर हम अपने जप को प्राथमिकता देते हैं, अगर देते हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं निष्ठा के स्तर पर हूँ, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रायोरिटी देता हूँ। हम घर में गए थे, आपकी माता जी आई थी, तो मैंने क्या बोला था, माता जी मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते। मुझे पता था मैं कल बात नहीं कर सकता, इनको स्कूल जा रहा था, लेकिन अब मैं अगर बात करता उस समय तो मैं लेट हो जाता। आपको याद है उस दिन मैं गया था, हम जल्दी सो गए, आराम से 3 बजे उठे, माला कर लिया।
नॉट हेटिंग एनीवन, बट अब हमारी भी एक प्रायोरिटी है ना, इज इट नॉट? तो वो दैट इज कॉल्ड फिक्सिडनेस। हर आपको मतलब लाइक हर दिन का अगले दिन का जब दिखना चाहिए कि हम कितने बजे सो रहे हैं, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो ये विचार करके व्यक्ति को रखना चाहिए कि अगर उसकी फिक्सिडनेस है भक्ति में, तो वो भक्ति के कार्य को प्राथमिकता देगा। इमरजेंसी केस तो अलग, वैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो आप साथ में थे, तो उस समय तो बिल्कुल ही मतलब हेवायर हो जाना स्वाभाविक सी बात है भाई, अब पति बीमार है, वही ऑपरेशन है तो अब हो रहा है कुछ है, तो वो तो एक रेयर केस हो जाता है, फिर भी आपने माला तो किया ही ना। लेकिन बहुत छोटे बहाने लेकर के, समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा बहाना लेकर के अपने भजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये मैं केवल उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी को बोल रहा हूं। मुझे तो याद है मेरी माता जी को 250 ग्राम का ट्यूमर था, जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन 51 माला करके गई। वाह भाई वाह। और उनको कोई दर्द भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। फिर वापस आई, फिर ठीक हो गई। जस्ट अमेजिंग अमेजिंग फिक्सिडनेस, यू नो। जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी 64 राउंड्स किए थे उन्होंने। आई मीन जस्ट रियली अप्रिशिएटिव, कितना स्ट्रांग। मैंने देखा वो टांग ऐसे फैला के बैठ जाएंगे, दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है, फिर भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई हैव सीन डिवोटीज लाइक दिस। तो ये है भक्तों को देखो शरीर का ध्यान रखो, लेकिन एक पॉइंट ये कि ये पॉइंट इज वेरी सिंपल, इच्छा बड़ी प्रबल होगी तो आप फिक्स हो जाएंगे, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। वो इच्छा जो है वो साधना के रूप में दिखाई पड़ती है, ये बात है, ठीक है। अगर अक्सर भक्त भी ये कहते हैं कि कितनी भक्ति बढ़ी है डिपेंड करता है कि कितना विनम्रता है, कितनी सहिष्णुता है, तो ये गलत है। आपका क्या रियलाइजेशन है? देखिए एक चीज बताइए, ये जो हम आज सेक्शन पढ़ रहे हैं, कहीं कभी भी किसी ने सुना है? आपने आज से पहले कभी सुना है? ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नहीं है? तो इतना डीप में कि जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो वो ऊपर ऊपर से बात जो बोलेगा वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो वही तो यही तो बोला जा रहा है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़े हैं तो सामान्य रूल ये है कि चित्त में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ेगी तो आपके गुण प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो चक्रवर्ती बात तो गलत नहीं कह रहे हैं, उनका तो अनुभव अधिक है ना भक्तों के संबंध में। तो वो जो भक्त कहे वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्णतः सही भी नहीं है, क्योंकि इतनी डेप्थ में वो कहाँ जानते हैं। भाई जैसे अब भगवान कृष्ण थे सबसे पहले, उसके बाद बलराम जी आ गए, तो उनकी बलराम जी की छठ खाए ना वो लोग। उसके बाद बलराम जी, उसके बाद संकर्षण, उसके बाद ये सब, उसके बाद करना शुरू। तो अब जो नया भक्त है वो तो ऐसे बोलेगा ना उसके बाद, जबकि सभी लोग शाश्वत हैं। तो अब धीरे धीरे करके इतना रिफाइंड कोई सोचता है कि कोई, हम लोग सोच सकते थे कि हम तो पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना कि सामान्य लोगों की बात छोड़िए, जो विज्ञ लोग हैं वह भी चकित हो सकते हैं संबंध में, ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं दिस इज क्वाइट एनकरेजिंग। हमको पता नहीं को क्या आपको एनकरेजिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसको अप्लाई करता हूं। जब मैं देखता हूं कि कोई भक्त जप में बहुत निष्ठ हैं या कथा में बहुत निष्ठ हैं, आई गिव एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, लेकिन एक विशेष अगर रुचि है कथा में, विशेष रुचि है जप में, रुचि मीन्स उत्साह है, मेरा स्पेशल अफेक्शन होता है ऐसे लोगों पर। आई मीन दैट्स हाउ आई ट्राई टू बी, बिकॉज इससे तो हम यही सीख रहे हैं। जिसका आग्रह इस चीज में है वो गुण तो आ ही जाएंगे ना। गुण में क्या है, गुण तो पीछे पीछे लगे हैं, उसमें आ ही जाएंगे, ठीक है। अतएव श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों में प्रबल उत्कंठा अथवा शिथिलता ही भक्ति में निष्ठा अथवा अनिष्ठा की कसौटी है। कसौटी समझ के, स्टैंडर्ड क्या है? अगर भक्ति करने की खूब उत्कंठा है निष्ठा, और शिथिलता है तो अनिष्ठा। यद्यपि कुछ भक्ति के अनुकूल गुण हो भी, तब भी अनिष्टता ही कही जाएगी। मैं समझा पाया हूं? लास्ट लाइन सबको समझ में आ रही है?
फिक्स्ड है, खूब भक्ति करने में उत्साह है उसका, और कर भी रहा है, लेकिन गुण ना भी हो चलेगा, वो गुण आ जाएंगे, लेकिन गुण हैं, भक्ति के अनुकूल गुण हैं, लेकिन भक्ति में फिक्सडनेस नहीं, श्रवण कीर्तन आदि में, तो अब उसको भक्ति में निष्ठ नहीं कहा जाएगा। यही भक्ति निष्ठा के संबंध में संक्षिप्त विचारधारा है। निशिनंद बंधुरा सुंदर प्रवाह नामक चतुर्थामृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। नोट अब पढ़ लेते हैं। ग्रंथकार श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निष्ठा स्तर के वर्णन के प्रसंग में कहा है कि लय, विक्षेप आदि 5 प्रकार की बाधाओं का भाव ही निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविश। न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविश। यद भक्ति योगानुग्रहीतमंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। यद भक्ति योगानुगृहीतमंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। श्रीमद् भागवत 4.24/59। श्री रुद्र भगवान शिव यानी श्री भगवान की वंदना में कह रहे हैं, हे प्रभु, सत्संग के फल से आपके भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त अनुग्रहित और विशुद्ध होने पर बाहरी विषयों द्वारा विक्षिप्त नहीं होता, मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, और तम रूप गुफा में प्रविष्ट नहीं करता, अंधकार में नहीं जाता। उस समय मनुष्य आपके तत्व को जान सकता है। इस श्लोक में साधकों के लय, विक्षेप आदि से रहित होने की बात कही गई है। देखिए कही गई कि नहीं कही गई है? सत्संग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, सत्संग के फल से भक्तों की संगति करी, भक्ति योग करने लगा, तो उसके बाहरी विषय द्वारा विक्षिप्त नहीं होता और तम रूप गुफा में प्रविष्ट नहीं करता। तो देखिए, जो तमगुण के विक्षेप थे और रजोगुण के विक्षेप थे, यही था, सुना था ना आपने, लय तमगुण का था, विक्षेप रजोगुण का था, कषाय तमगुण का था और अप्रतिपत्ति तमगुण का था, है ना। और ऐसे 5 का डिवीजन अलग अलग प्रकार से था। तो उन सभी का प्रभाव भक्त के चित्त से गायब हो जाता है। लेकिन क्या बात बोले? सत्संग से। सत्संग का फल ये होता है कि व्यक्ति की भक्ति में श्रद्धा अर्थात इच्छा बन जाती है, और इच्छा होती है तो भक्ति योग करता है तो रजगुण का तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है। शिव जी ऐसा बता रहे हैं। इस श्लोक में साधकों के लय और विक्षेप आदि से रहित होने की बात कही गई है। यहाँ निष्ठा के भेदों का निरूपण कर रहे हैं। निष्ठा 2 प्रकार की होती है, साक्षात भक्ति विषयिनी और तद अनुकूल वस्तु विषयिनी। साक्षात भक्ति विषयिनी निष्ठा कायिकी, वाचिकी और मानसी भेद से 3 प्रकार की होती है। कायिकी क्या हुआ? श्री भगवत कथा श्रवण, तुलसी चयन, माला ग्रंथन, अर्चन, दंडवत, परिक्रमा, श्री मंदिर मार्जन आदि कायिकी हैं। क्लियर? वाचिकी श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का कीर्तन, स्तव, स्तुति, विज्ञप्ति, वंदना आदि पाठ वाचिकी हैं, रोज जप करना। मानसी श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण, मनन आदि मानसी हैं। इन भजनांगों में निष्ठा या स्थिरता साक्षात भक्ति विषयिणी है। इजी हो गया, मतलब इनको करने में भक्त अब फिक्स हो गया है। यस, श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है, निष्ठा तत्रा विक्षेपेना सातत्यम। भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में लिखा है, अर्थात भजन विषय में विक्षेप शून्य नैरंतर वो ही निष्ठा कहा जाता है। इजी है, जप कर रहा है तो अब जप कर रहा है, रोज जप करेगा। मेक सेंस? कथा सुन रहे हैं, रोज कथा सुनेंगे। ये नहीं आज सॉफ्टी खाने जाना है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नॉट आइडियाज, बट आज अच्छा मूवी आ रहा है, वो पहले देख लें तो इसको रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे इसमें क्या है। तो ये सब नहीं। विक्षेप के अभाव को निष्ठा कहते हैं, विक्षेप अभावात। तो जो भी भजन कर रहा है, मंदिर की सेवा है, जो भी सेवा कर रहा है, उसमें खूब फिक्सेडनेस है, उसको खूब रुचि है, खूब अच्छे से करता है। ये बात किसी किसी के मत से पहले कायिकी, उसके बाद में वाचिकी और अंत में मानसी भक्ति में निष्ठा पैदा होती है। किंतु सभी साधकों के लिए यह क्रम संगत नहीं है, क्योंकि साधकों में संस्कार के अनुरूप सहनशीलता, तेज और बल की अधिकता या न्यूनता देखी जाती है। किसी में अधिक है, किसी में कम है गुण। इसलिए मना शक्ति के आधिक्य वशतः किसी किसी साधक की पहले मानसी भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होना कोई विचित्र बात नहीं है।
इसलिए किसी किसी का कहना है कि इस विषय में कोई क्रम संगत नहीं होता। तो देखिए बात क्या है, प्राय साधकों में कहा जाएगा अरे भाई तुम अभी मानसिक सेवा के चक्कर में मत पड़ो, तुम पहले शरीर से सेवा करो, वाणी से सेवा करो। और ये सही है। बहुत बार मानसिक सेवा के चक्कर में हम लोग बस शरीर की सेवा करना शुरू करते हैं, अर्थात सो जाते हैं, तो वो सब चलता नहीं है। मोस्टली तो यही सिद्धांत है कि शरीर से पहले सेवा कीजिए। मतलब सिद्धांत क्या कह लीजिए, ये मत स्वीकार किया जाएगा, यही तरीका होता है। लेकिन किसी किसी का मन इस प्रकार से पहले से पवित्र है कि उसका मन भगवान में लगता है स्मरण करने में, तो फिर उसकी मानसिक निष्ठा पहले हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं आप। मतलब सामान्यतः ऐसा होता है वाचिक शारीरिक, वाचिक और कायिक, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये बात कहते हैं। ओके जी, नहीं, मानसिक पहले नहीं होगी, सबसे पहले होगी शारीरिक, फिर होगी वाचिक और फिर मानसिक। ये एक सामान्य क्रम है। लेकिन किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि मन उसका भगवान में लगे पहले के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, तो उसकी मानसिक निष्ठा पहले हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं। इसलिए आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि बस यही क्रम है और अनिवार्य रूप से यही क्रम चलेगा। तद अनुकूल वस्तु विषयिनी अमानित्व, मानदत्व, मैत्री, दया, क्षमा, कृतज्ञता आदि भक्ति के अनुकूल गुण हैं। अमानित्व और मानदत्व गुणों से साधक की भक्ति के संजीवक दैन्य की परिपुष्टि साधित हुआ करती है। दैन्य मतलब ह्यूमिलिटी। ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति दया, मैत्री और सौहार्द भाव के द्वारा भक्ति निर्विघ्न और सुस्थिर होती है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दना। सभी जीवों पर दया करना, जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहना, संतुष्ट रहना, और अपनी इंद्रियों को संयमित करने से भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये तीन गुण लाभकारी हैं भक्ति के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो इसी बात को कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया, मैत्री और सौहार्द भाव के द्वारा भक्ति निर्विघ्न और सुस्थिर रहती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना। अब किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो चित्त तो दूषित हुआ ना। तो चित्त के दूषण होने से भक्ति में दिक्कत आएगी। तो कह रहे हैं ये सब गुण लाभकारी हैं। जो दूसरों का दोष क्षमा नहीं कर पाते, उनका अपने लिए ईश्वर के निकट क्षमा मांगना भी विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विडंबना मतलब नाटक। दूसरे को तुम माफ कर नहीं पा रहे हो और अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हो। ये बात कह रहे, सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। इन गुणों में कृतज्ञता गुण विशेष रूप से भक्ति के अनुकूल है। अकृतज्ञ हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता। श्री भगवान स्वयं कृतज्ञता गुण से पूर्ण है। भक्ति के द्वारा जल और तुलसी अर्पण करने पर वे स्वयं को भी दान कर देते हैं। केवल मातृभाव का अनुकरण करने वाली दुष्टा राक्षसी पूतना को धात्री की गति प्रदान कर कृतार्थ किया। ये सब भगवान की कृतज्ञता है। कृतज्ञता ही महत व्यक्तियों के महत्व का निदर्शन है और अकृतज्ञता ही शूद्र व्यक्ति की शूद्रता का चरम निदर्शन है। ये समझे? निदर्शन मतलब नितराम दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन। कोई व्यक्ति महान है तो किए गए के उपकार को याद रखता है, और जो शूद्र है, शूद्र मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति है, तो वह किए गए उपकार को नहीं मानता है। जो जितने श्रेष्ठ हैं उनके हृदय में उतनी ही कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता शून्य संकीर्ण हृदय में भक्ति देवी विराजमान नहीं होती। ये सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं। किसी किसी श्रम प्रकृति वाले साधक के हृदय में भक्ति निष्ठा के अभाव में भी ये गुण देखे जाते हैं। मतलब सामान्य बात यह है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ये गुण प्रकाशित होने लग जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासित। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग हैं जो कृतज्ञ हैं, उनका मन संयमित रहता है, लेकिन भक्ति में वह निष्ठ नहीं है। भक्ति का भाव होने पर भी ये गुण देखे जाते हैं। अर्थात अनिष्ठता स्तर में ही शम स्वभाव आपन्न भक्त में यह गुणावली देखी जाती है, और निष्ठा उत्पन्न होने पर भी किसी किसी उद्दत्त स्वभाव वाले भक्त के हृदय में ये गुण नहीं देखे जाते। जरा समझिए, भाई स्वभाव का संस्कार जो है वो तो बहुत पुराना है, अनादिकाल से। तो हो सकता है कि व्यक्ति भक्ति में निष्ठ हो जाए, लेकिन गुण थोड़ा आने में लेट कर दें। आ तो जरूर जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अनिष्ठ स्तर पर है, भक्ति में फिक्स नहीं है,
लेकिन मीठा बोलता है, सहन करता है, कोई डांट देगा तो चुप रह जाता है, ये बात ऐसे कहते हैं। अतएव सभी क्षेत्रों में निष्ठा के उदित होने पर अनुकूल गुणावली भी उदित होगी ऐसा निश्चित नहीं है। मतलब तुरंत हो ही जाएगी ऐसा आप नहीं कह सकते। इन गुणों के उदित होने पर भक्ति में निष्ठा का उदित होने और नहीं होने पर निष्ठा का भाव, ऐसी प्रतीति न केवल शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्ति को ही होती है, अपितु शास्त्र को जानने वाले विज्ञ पुरुष के निकट भी ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्तिर भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतिर एतिर नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। अर्थात नैष्टिकी भक्ति के उदित होने पर चित्त राजसिक तामसिक भाव और काम लोभ आदि के द्वारा अनाविद्ध होकर शुद्ध सत्य में स्थित हो प्रसन्नता प्राप्त करता है। ये थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। इन गुणों के उदित होने पर भक्ति में निष्ठा का उदित होने और नहीं होने पर निष्ठा का भाव, ऐसी प्रतीति न केवल शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्ति को ही होती है। मतलब जो शास्त्र से अनभिज्ञ है वो ये कहेगा कि भाई देखो इसमें गुण उदित हो गए हैं तो ये निष्ठ है भक्ति में, और इसमें गुण उदित नहीं हुए हैं इसलिए निष्ठ नहीं है। तो अब जो शास्त्र ना जाने वो ऐसे निर्णय पे आए तो कौन से आश्चर्य की बात है। शास्त्र को जानने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि निष्ठा के स्तर पर रजगुण तमगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो गलत क्या कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन वो एक बात छोड़ दे रहे हैं कि निष्ठा का क्राइटेरिया यही है कि व्यक्ति भक्ति के कार्यों में कितना फिक्स हुआ है। ये मुख्य पॉइंट है। अतः भक्ति निष्ठा के अनुकूल उल्लेखित गुणों का विकास निष्ठामयी भक्ति के निरूपण में अपरिहार्य नहीं होने पर भी श्रवण कीर्तन आदि भजन में प्राबल्य अथवा शैथिल्य, निष्ठा और अनिष्ठता भक्ति के निरूपण में अपरिहार्य कारण है। अरे भाई प्रीत बहुत लंबा हुआ, फिर से पढ़ते आराम आराम से, घबराइए नहीं। अतः भक्ति निष्ठा के अनुकूल उल्लेखित गुणों का विकास निष्ठामयी भक्ति के निरूपण में अपरिहार्य नहीं होने पर भी। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? परिहार मीन्स एविटेबल, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। अपरिहार मतलब इनएविटेबल। इनएविटेबल नहीं होने पर भी श्रवण कीर्तन आदि भजन में प्राबल्य अथवा शैथिल्य, निष्ठता और अनिष्ठता भक्ति के निरूपण में अपरिहार्य कारण है, इनएविटेबल कारण है। ओके, ये कहना चाहते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल गुण हैं उनके होना या ना होना ये पर्याप्त कारण नहीं है निष्ठा का होना। इट इज नॉट सफिशिएंट कॉज टू डिटरमाइन। लेकिन भक्ति में प्रबलता, भजन में प्रबलता और शिथिलता, अगर भजन में प्रबलता है तो वह निष्ठ है और भजन में शिथिलता है तो वह अनिष्ठित है। ये पर्याप्त कारण है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कहने का सामान्य अर्थ यह है, समान शब्द में कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक भक्त, देवदत्त नाम का एक भक्त है, देवदत्त अच्छा है ना, तो देवदत्त भक्त निष्ठा में हैं या नहीं है? तो मैं अगर ये कहूँ कि देवदत्त भजन करने में बड़े निष्ठ हैं, खूब श्रवण कीर्तन अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोध कर देते हैं, तो क्या वह निष्ठ हैं कि नहीं है? तो यद्यपि अभी कभी कभी क्रोध हो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भक्ति में निष्ठ नहीं है। लेकिन उनके पापा, देवदत्त के पापा कौन है? धनंजय, फॉर एग्जाम्पल धनंजय, वह बड़े सदाचारी पुरुष हैं, एकदम शांत स्वभाव के हैं, लेकिन रेगुलरली मंदिर में हवंसी नवीक आते हैं। तो अब वह भक्ति में थोड़ी शिथिल हैं, तो क्या वह निष्ठ हैं? निष्ठ नहीं है। तो ये
जरूर मतलब ये जो सद्गुण प्रकट हो और तभी व्यक्ति को भक्ति में निष्ठ कहा जाए ऐसा नहीं है। लेकिन भक्ति में अगर फिक्स है, भजन में फिक्स है, तब उसको निष्ठा में कहा जाएगा। और अगर भजन ढीला है उसका तो वहाँ पे एकदम आप देख लेंगे कि हाँ भाई ये निष्ठा पे नहीं है। मतलब अगर आपको निर्णयात्मक रूप से कहना है कि व्यक्ति भक्ति में निष्ठ हमें है या नहीं है, या खुद भी जांच करना हो कि भक्ति में निष्ठा में है कि नहीं है, तो जो सफिशेंट और नेसेसरी कारण है वो ये है कि व्यक्ति भजन में उत्साहित रहेगा, ये निष्ठा के लिए। और भजन में ढीला रहेगा तो ये पर्याप्त कारण है निर्णय करने के लिए कि व्यक्ति भक्ति में अभी निष्ठा के स्तर पर नहीं है। और ये हम दूसरों को नहीं चेक कर रहे, अपने को ही देख लेना चाहिए। कभी कोई पूछे आपको तो इस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टू बी जजमेंटल टुवर्ड्स डिवोटीज, इट इज़ टू हेल्प देम। मान लीजिए कोई पूछे कि हम कैसे समझे कौन से स्तर पे हैं, तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। ये हेल्प कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद, धीरे धीरे करके सभी लोग फिक्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जजमेंटल नहीं हो कि अरे ये तो व्यक्ति ऐसा है वैसा है। ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हम में कि कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है, कदाचित वो गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा है, अरे क्या भक्त है क्या भक्त है, ऐसे करके। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं कि क्या भक्ति की महिमा छुपाए रखने के लिए तो ऐसा नहीं होता कि भक्ति में निष्ठ होने के बावजूद सारे गुण प्रकाशित नहीं होते। देखिए, मैं सोच जरूर रहा था लेकिन ऐसा कहा नहीं है आचार्यों ने। भगवान की भक्ति जैसे बढ़ती जाएगी तो गुण तो प्रकाशित हो ही जाते हैं। देखिए, आप समझिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो निष्ठा के स्तर पर होगा वह गुण प्रकाशित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि किसी किसी मतलब समानता ऐसा होगा कि निष्ठा के स्तर पर होगा तो गुण भी प्रकाशित होंगे। लेकिन किसी किसी स्टेज में ऐसा, किसी किसी व्यक्ति में ऐसा हो सकता है कि उसका अंतःकरण ऐसा है कि पहले का संस्कार है, ये वो संस्कार प्रकट हो जा रहे हैं, नहीं तो वह खुद भक्ति में बहुत फिक्स्ड है, वो सो नहीं रहा जब में। ये बात है। अर्थात श्रवण कीर्तन में यत्न की प्रबलता दिखाई देने पर निष्ठा भक्ति होती है और उसके अभाव में अनिष्ठता भक्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो देख लेता हूं। लय विक्षेप क्या है? कल कहाँ थी आप? कल का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अगर क्लास मिस करती हैं तो सुनने के भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, या लय हो जाएगा उसमें। ट्रेन में थी तो अब भी ट्रेन में हैं, नौकरी कर रही हैं ट्रेन में, परिचारिका हैं ट्रेन की, पेंट्री कार में है चाय बेच रही हैं, तो अब सुन लेना चाहिए ना। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है ना, तो कल तक तो पहुंच गए थे ना, तो 24 घंटे में नहीं सुन पाए, 1 घंटे का प्रवचन तो सुन लीजिएगा, उसमें सब वर्णन आएगा वहाँ पे। तो अब हम लोग निष्ठा के स्तर को क्रॉस कर गए कल से हम लोग रुचि को सीखेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे थे कि कहीं हम निष्ठा पे तो नहीं आ गए और गुण प्रकाशित तो नहीं हो रहे। देखिए, अभी हम लोग निष्ठा के स्तर पर नहीं है, क्योंकि देखिए, आप जिस वक्त ने प्रश्न किया है, क्या आपको जप में कभी नींद नहीं आती? क्या ऐसा नहीं होता कि जब हो रहा है और सारा खाना पक गया, ये अभी तो निष्ठा के स्तर पे नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। भगवान ने गुण छुपा के रखे हैं, बाद में प्रकाशित होंगे। नहीं, अभी देखिए, आप समझिए ना, आप भी समझिए। भक्ति में ठीक है, आप स्ट्रांग हैं भक्ति में, लेकिन फिर भी कभी कभी निरुत्साह नहीं कहना चाहिए, एनर्जी लो भी तो महसूस करते हैं। वो तो भक्तों की संगत में है। देखिए, ये बात समझिए, हम लोग ना थोड़ा चीटिंग करते हैं, चीटिंग इन द सेंस नॉट चीटिंग, बट हम लोग सपोर्ट लेके भक्ति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं रोज पढ़ने वाला माधुर्य का दमनी ग्रंथ? पढ़ना तो चाहिए यार, ठीक है लेकिन आज नहीं। ये तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, वी आर प्लेइंग ऑन ड्रग्स। सोचते ना, कुछ लोग होते हैं फुटबॉल खेल लेते हैं अपनी शक्ति पर, कुछ ड्रग्स ले लेते हैं तो वो और स्ट्रांग कर पा रहे हैं। ये तो जूम और भक्तों की संगत है कि हम लोग रोज कर पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा भाई मैं उस दिन लौट के आया था, 7 मई के अराउंड होगा, लौट के आया था, तो हम लोग उनकी गाड़ी पार्क थी गौशाला में, तो मैं इनको लेके गया था, तो गाड़ी यहाँ से पिकअप कर लेंगे। गाड़ी मतलब ई स्कूटी, नॉट कार। तो अब देखा कि 2 भक्त बैठे हुए, एक ब्रह्मचारी प्रभु थे, दूसरे प्रभु जी ऐसे बैठे हुए बातचीत कुछ कर रहे हैं। तो उनसे पूछा जाए कि क्या वो माधुर्य का दमनी डिस्कस कर रहे होंगे या भागवतम डिस्कस कर रहे होंगे। वही टाइम था 6:30 बजे का। एंड दिस इज अ केस फॉर मोस्ट पीपल। शाम को कुछ होता ही नहीं करने के लिए। जब मैंने मंदिर भी ज्वाइन किया था, नॉट कीर्तन में बैठ जाइए थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा डिस्कशन रोज तो नहीं हो पाते थे। और इस टाइम तो मैं
इस टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं ऑफिस से बैठा रहता था तो पक्की बात थी कि भगवान की बात नहीं कर रहा था। मेरी पता नहीं कुछ ऐसा रहता कि मेरी सेवा आधे घंटे में समाप्त हो जाती थी। हमेशा से हमारा भाग्य रहा है कि हमें अच्छे असिस्टेंट मिल जाते थे, एक्सेप्ट नाउ इन आश्रम। सारे काम खुद करने पड़ते, लेकिन अच्छा आप ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, काम खत्म। अब आधे घंटे के बाद अब 1 बजे तक आपको बैठना ही है, तो अब भागवत तो नहीं खुलेगी ना वहाँ पे। और जो टॉपिक खुलते थे वो कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं होते थे, बहुत रेयरली कृष्णा कॉन्शियस होते थे। तो ये हम लोग का भाग्य है कि इस समय हम लोग बैठ करके सुन पा रहे हैं। वी आर रियली ऑन दिस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सच अ ड्रग, वी कैन वी बिकम एडिक्टेड। तो इसलिए हम यह ना सोच लें कि हम खुद से निष्ठा किस तरह पे, एटलीस्ट मैं तो नहीं सोच रहा हूं। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण आप सब लोग हैं, कोई पढ़ के नहीं आता पहले से। रेयर कोई पढ़ के आया? कल पोस्ट किया था ना, कोई पढ़ के आया? कोई नहीं पढ़ के आया। तो इससे दिख रहा है कि खुद तो निष्ठा के स्तर पर नहीं है, लेकिन बहुत से भक्तों को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि रोज क्लास में आते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो सब लोग भी काला टीका नहीं लगाएं तो कहीं नजर लग जाएगी, लेकिन रोज आते हैं क्लास में, मजा आता है सुनने में। लेकिन अकेले तो बहुत मुश्किल है ये, कलयुग में है इस प्रकार से। एक बात हमको सुनने में आई थी, हम पढ़े नहीं कहीं, कोई सीनियर डिवोटी बोल रहे थे, मैं अच्छा लगा था कि जब तक रुचि के स्तर पर नहीं है तब तक अकेले भजन को भूल ही जाओ, वो भजन होगा नहीं, सोएंगे ज़्यादा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें हैं। कुछ और प्रश्न है यहाँ पे? अगर किसी एक भक्ति अंग में निष्ठा और दूसरे अंग में उतनी निष्ठा नहीं है तो उस लेवल को क्या कहेंगे? आप बताओ क्या कहेंगे? निष्ठा ही कहेंगे। देखिए, केहो साधे बहु अंग, केहो साधे एक अंग। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अम्बरीश महाराज थे, तो सारे 9 अंगों को साधित किए, और परीक्षित महाराज ने एक सुना, तो वो सभी जीव को प्रेम देने में समर्थ हैं। निष्ठा, वहां लिखा है निष्ठा होइला प्रेमेर तरंग, फिक्स्ड हो जाए। श्रवण कर रहा, लगा पड़ा है श्रवण में, कीर्तन कर रहा, जप कर रहा, लगा पड़ा है, भगवान की सेवा कर रहा, लगा पड़ा ना, फिक्स्ड लगा पड़ा है, तो वह प्रेम प्रकाशित कर देगा। तो इसलिए निष्ठा का स्तर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये है, मतलब देखिए श्रवण कीर्तन में, तो श्रवण कीर्तन के बिना तो निष्ठा आने का मतलब ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं होगी। श्रवण कीर्तन में रुचि है, उसमें जितनी रुचि हो रही और उसमें बढ़ते चले जाइए। सबकी एक प्रकार से रुचि होती भी नहीं है, कृष्णा रिवील्स डिफरेंटली। कोई सेवा में बहुत निष्ठ है पर साधना में जप में ढीला है, इज इट निष्ठा? क्या कहेंगे इसको? खुद चेक करे वो। देखिए, एक बात विचार कीजिए, जैसे जिन्होंने प्रश्न किया है, जिस भक्त के बारे में पूछ रहे हैं, बिना किसी कारण के वो जप सुबह नहीं करती हैं। वो हमारे घर पे आई थी, मैंने पूछा सुबह आप कर सकती हैं? हाँ। करती हैं? नहीं। तो जब आप कर सकते हो और आप नहीं कर रहे हो, तो यहां किस चीज की कमी है? कोई गैस कर सकता है? क्लोज, उत्साह या इच्छा। तो जब इच्छा की कमी है तो आप निष्ठा कैसे कह सकते हैं? भाई मान लीजिए माता जी लोग घर में खाना बनाती ही हैं, तो खाना बनाना है, सेवा दे दी गई है, भगवान के लिए बनाओ, ठीक है, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या सुबह 3 बजे उठ के ही खाना बनाना होता है? मैं आज भक्तों को एक बड़ी सुंदर ऑब्जर्वेशन बता रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर यहाँ किसी माता जी को सुबह उठते ही बोल दें 3 बजे उठते ही खाना बनाना शुरू कर दोगे, आप चिढ़ जाएंगे। ये 3 बजे खाना बनाने का समय होता है। कोई इमरजेंसी की बात अलग है, आप सुबह उठते ही माला पकड़ते हैं, है कि नहीं? गुड गर्ल्स, गुड बॉयज। किसी प्रभु जी को बोलो उठते ही एचआर में लग जाओ, वरुण प्रभु। अरे भैया, ये नहीं, इतना नहीं हो सकता। क्या बेचती है क्या हमने? आप तो उठते ही आप देखिए एक उत्साह है, और वो इसलिए है क्योंकि हम लोग सब इस प्रकार से ट्रेंड हो रहे हैं, या कह लीजिए हम लोग स्वीकार किए हैं इस प्रकार से ट्रेंड होना कि उठते ही माला करना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। उससे जब तक 16 माला नहीं हो जाएगी, चैन नहीं पड़ता। आप देखिए, विचार कीजिए, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, आई एम वेरी हैप्पी। ये मुख्य बात है। बाकी जो हम अपने कार्य करते हैं घर के, उनको भगवान को समर्पित करना अच्छी बात है, लेकिन अब जो खाना बना रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर भी हैं। क्या वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है या वो आरोप सिद्धा भक्ति है? आप पति के लिए बना रही हो और भगवान को अर्पण कर रही हो, या भगवान को अर्पण कर रही हो पति के लिए बना रही हो? अंतर आ जाएगा ना उसमें।
तो प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते, जब 16 माला जब अच्छे से करते तब हम जगत के कोई भी कार्य करते तो भक्ति होता है। तो अगर वो माला जब करने में ढीले हैं तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि आप वो निष्ठा के स्तर पर हैं। ये ढीलापन नहीं होना चाहिए। नहीं करने मतलब कोई शेड्यूल नहीं अलाउ करता अलग बात है, लेकिन जब कर रहा है, स्वास्थ्य ठीक है और उसके बाद करने का टाइम भी है, कोई काम नहीं है, तब भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है? ढीलापन है। मैं पिछले इस्कॉन पानीहाटी में क्लास करता था, बट जपा जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा 16 माला सुबह होने लगा। हाँ, ये बात है और बहुत से वक्त लोग समझ सकते हैं इस बात को। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात यहाँ पे आ रही है तो हम लोग फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि निष्ठा के स्तर पर हम तभी पहुँच सकते हैं जब दृढ़ता पूर्वक भक्ति करें। दृढ़ मीन्स नॉट मूविंग इवन इफ देर आर कॉज टू मूव। यद्यपि कारण हो सकते हैं हट जाने के, फिर भी व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति करे, और ये केवल एकमात्र हो रहा है वैष्णव संगति से। मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि अगर भक्त यहाँ पे ना आ रहे होते तो मैं क्या वेदवादी को माधुर्य कदम नहीं पढ़ाऊंगा? अकेले कभी नहीं पढ़ा सकता। अकेले कैसे पढ़ाएंगे बताइए? तो भक्तों की संगति है। डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। ये बहुत बड़ा मैं एक चेतावनी दे रहा हूं। जो लोग साथ में सुनते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, वो देखेंगे कि प्रगति भी हो रही है, और प्रगति का स्पष्ट लक्षण है दृढ़ता। करना है, करना है, और वो करना है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इज जस्ट नथिंग न्यू। क्योंकि इन ग्रंथों में इस प्रकार की शक्ति है, तो उसको लाभ उठाएंगे तो लाभ होगा। मॉर्निंग में बिना नहाए जब कर सकते हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। विल स्टॉप नाउ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय, माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।